हेलो एवरीवन, स्वागत है आप सभी का मेरे यूट्यूब चैनल पे जिसका नाम नरवाल फैमिली व्लॉग। आशा करती हूँ कि आप सब खुश और स्वस्थ हो। मेरा नाम है ज्योति। जो सुबह सुबह का टाइम है, ये ऑफिस जा चुकी है और रूम की किचन की ये कुछ हालत हो रखी है। चुके भी फाइनल एग्जाम चले हुए हैं, कल से स्टार्ट हुए थे, आज सेकंड एग्जाम है उसका, तो वो भी जा चुका था स्कूल में। और मॉर्निंग वाली झाड़ू एक बार लग चुकी है और टाइटल देख के पता लग ही गया होगा आपको कि किस टॉपिक पे आज व्लॉग होने वाला है। तो व्लॉग की शुरुआत मैंने कर दी है। इनके ऑफिस जाने के बाद फिर मैं आ गई हूँ किचन में, क्योंकि किचन से शुरुआत करेंगे सबसे पहले। बाकी घर को बाद में देखेंगे। तो सबसे पहले जो मैंने बर्तन वॉश किए हुए थे सुबह, वो लगा दिए हैं मैंने स्टैंड में। उसके बाद बारी आती है स्लैब साफ करने की। देखते हैं ये 1 आवर का जो मेरा फुल क्लीनिंग चैलेंज रहेगा वो मेरे से कंप्लीट होएगा कि नहीं हो पाएगा। तो बने रहना मेरे व्लॉग में कंटिन्यू, एंड तक जरूर देखना और बताना आप लोगों को कि कैसा लगा व्लॉग। और जो भी आपको कमी लगती वो भी बताना, ताकि मैं नेक्स्ट व्लॉग में वो मिस्टेक ना करूँ और सुधार करके आपके सामने वीडियो ला सकूँ। तो प्लीज़ कमी भी बताया करो जो मुझसे होती है। तो उसके बाद फिर मैंने गैस और स्लेब को साफ़ करके और फिर टाइल्स पे भी मैंने कपड़ा मार दिया था। रोज़ ही मारना पड़ता है क्योंकि वाइट है ना, तो गंदी दिखती है। फिर उसके बाद ये जो गैस रखे है ना स्लैब के नीचे और तड़का वगैरह लगता है, तो ये भाप की वजह से ना ये स्लैब के नीचे जो भी सफ़ेदी वगैरह की हुई थी ना, तो ये पपड़ी सी इसकी उतर के और ऐसे हो जाता। फिर मैंने सारी उतार दी थी, क्लीन कर दिया था, क्योंकि ये नीचे लटक रही थी पापड़ से। और कितना उतरा था ये मैंने आपको दिखाया। खाना बनता है तो फिर ये ऊपर इसके गैस की जो भी भाप निकलती है, चाय वगैरह बनाते हैं, पानी वगैरह गर्म होता है, तड़का वगैरह बनता है, सब्जी बनती है, तो ऐसे ऊपर जाती है गैस की ये सारी भाप। तो इसलिए होता है ये। तो उसके बाद फिर गैस भी मैंने साफ़ कर दी दोबारा से। और मेरा ध्यान बाद में पड़ा, क्योंकि अगर पहले पड़ जाता तो इसी को साफ़ कर देती। फिर स्लैब साफ़ करने के बाद फिर मैंने ये झाड़ी और फिर दोबारा से फिर मैंने साफ़ किया। और गैस को ना 3-4 बार तो वैसे ही साफ़ करना पड़ता है, 1-2 बार में अच्छे से साफ़ नहीं होती। जूना मार के अच्छे से स्क्रब करके इसको और अच्छे से फिर मांजना पड़ता है। उसके बाद फिर कपड़े से साफ़ करना पड़ता है। तो कई देर का काम मेरा बढ़ गया था यहाँ पे। और कपड़े को भी बार बार ही धोना पड़ता है, क्योंकि फिर ये एक ही है कपड़ा मेरे पास, इसलिए फिर गंदे को भी यूज़ नहीं करते। तो जैसे एक बार यूज़ किया फिर उसके बाद फिर धोया, फिर यूज़ किया फिर उसके बाद धोया, तो ऐसे करना पड़ता है मुझे। तो जिस स्लैब टाइल्स और गैस साफ़ करने के बाद फिर बारी आती है बर्तनों की। बर्तन एक बार मैंने पानी में से निकाल लिए थे, क्योंकि फिर इजी हो जाता है बर्तनों को साफ़ करना। फिर उसके बाद अब मैं मांज रही हूँ इनको। बर्तन भी ज़्यादा ही हो जाते हैं और सबने खाना वगैरह खा लिया था, तो ये उसके बाद के हैं ये सारे जूठे बर्तन। वैसे पहले चाय के और जो सब्ज़ी बनाई थी वंशु गया था नाश्ता करके, तो वो मैंने पहले ही धो दिए थे। उसके बाद के हैं बस ये खाना ही खाया था हमने। फिर भी बहुत सारे हो जाते हैं, चाहे कितना ही वॉश कर लो, बर्तनों का कोई ओड़ नहीं है। और जो बर्तन इसके स्पून के स्टैंड है और जिसमें मैं बड़ी चम्मच रखती हूँ और जिससे चाय डालते हैं वो पड़ी रखती हूँ, तो ये बड़ा स्टैंड भी मैंने धो दिया है, क्योंकि कई दिन हो गए थे इसको मैंने वॉश नहीं किया था। और ये जो छोटी डस्टबिन है इसको मैंने साफ़ कर दिया है, इसमें कूड़ा था वो डाल दिया था डस्टबिन में। और फिर स्मेल सी हो जाती है क्योंकि गीला कूड़ा डलता है ना इसमें, इसलिए। और ये लड़की मुझे बिल्कुल भी वॉइस ओवर नहीं करने दे रही, देखो बोल रही बीच बीच में। बर्तन वगैरह धोने के बाद ये स्लैब पे फाइनल टच है, क्योंकि इसके बाद फिर जो किचन की क्लीनिंग है वो कंप्लीट हो जाएगी। एक बार और मैंने कपड़ा मार दिया अच्छे से धो के। और फिर उसके बाद बारी आती है ये जो टंकी जिसमें हम सामान रखते हैं ग्रोसरी और आटे वाली, और इसमें प्याज और आलू और लहसुन रखते हैं। तो ये कंटेनर भी मैंने पोंछ दिया है और साथ के साथ मैंने सिलेंडर को भी पोंछ दिया है, क्योंकि जब ये सारे ही क्लीन कर दिए तो इसको क्यों छोड़ा जाए, तो मैंने इसको भी पोंछ दिया। और क्योंकि फिर रोज़ की रोज़ अगर करते रहो ना तो ज़्यादा धूल मिट्टी नहीं जमती, गंदे नहीं होते हैं ज़्यादा,
फिर उसके बाद बारी आती है फ्रिज की। फ्रिज अंदर से तो वैसे तो साफ ही है, बट ऊपर भी कपड़ा मारना जरूरी है और अंदर भी मार दूंगी मैं एक बार। इससे हमारे दो फायदे, एक तो टाइम की बचत होती है और एक जल्दी गंदा नहीं होता, तो इस वजह से स्मेल भी नहीं आती। तो दोनों फायदे हमारे ही हैं। उसके लिए अगर ज़्यादा दिन हो जाएंगे तो ज़्यादा मेहनत लगेगी, अगर रोज़ की रोज़ साफ़ कर देंगे तो क्लीन रहेगा, तो ज़्यादा रगड़ने की ज़रूरत नहीं पड़ती है। उसके बाद फिर मैंने एक बार और कर दिया है टाइल्स को साफ़। उसके बाद डन है मेरा किचन बिल्कुल नीट एंड क्लीन। उसके बाद मैं अब आ गई हूँ रूम में। रूम में आने के बाद जो चीज़ें मुझे उठा के रखनी है पहले तो वो रख दूंगी, लाइक जो कालीन थी और पंचों के कपड़े जो सुबह वो निकाल के गया है, और जो सानवी के लिए मैंने निकाल रखे हैं पहले इनको साइड में रख दूंगी, बाद में नहलाऊंगी इसको। और कंबल को अच्छे से झाड़ के इसको फोल्ड करके दूसरे वाले रूम में रख आऊँगी, जिसमें हम बिस्तरे वगैरह रखते हैं सारे। तो इस कंबल को भी उठा दिया है क्योंकि दिन में इतनी ठंड नहीं रहती है अब, इसलिए इसको भी फोल्ड कर दिया, अच्छे से झाड़ी जाएगी चादर इस वजह से। और सबसे पहले मैं इसको भी उठा देती हूँ, मुड्डों को इनको भी झाड़ के रख देती हूँ, क्योंकि फिर उस साइड ना जगह नहीं रहती है अच्छे से, फिर फोल्ड नहीं हो पाती है चादर। ये मुड आ जाए बस इतनी सी जगह है उस साइड में। तो फिर उसके बाद मैं बाहर से दूसरा कपड़ा लेके आई। ड्रेसिंग टेबल को भी झाड़ना था इसलिए, और ये जो फूल है इनको भी मैं उठा के इधर उधर रख दूंगी, नहीं तो फिर ये एक तो नीचे ही गिर गया था। और इसके ऊपर एक बाबा जी की भी तस्वीर रखी हुई है, इसको भी मैंने अपने ही से साफ कर दिया स्टॉल से, और फिर अच्छे से इस पे कपड़ा मार के धूल मिट्टी इसकी बिल्कुल साफ हो गई थी। और फिर मैंने इनको भी सेट कर दिया फूल को। ये फूल ना मेरे को हटाने हैं, इनकी जगह फिर मैं दूसरे लेके आऊँगी, तो अभी ये साफ़ करने का कोई फ़ायदा नहीं है। वैसे करूँगी बट अभी नहीं, अभी ये इतने गंदे नहीं है, प्लास्टिक के है ये। अगर इनको अच्छे से सूखे कपड़े से साफ़ कर दो ना तो ये ईज़िली साफ़ हो जाते हैं। ड्रेसिंग टेबल साफ़ करने के बाद अब मैं बिछा देती हूँ चादर। चादर अच्छे से झाड़ के मैंने दोबारा से सेट कर दी है, और अब मैं लग गई हूँ दोबारा से ड्रेसिंग टेबल के अंदर का जो पोर्शन है उस पे भी मारूंगी मैं कपड़ा। एक बार बस लगने की देरी होती है, उसके बाद तो आगे से आगे काम निकलते रहते हैं और फिर मन भी नहीं करता ऐसे हटने का। ये होता है कि सारे कुछ साफ़ कर दे, तो यही हाल मेरा था। ड्रेसिंग टेबल सोचा था कि जो ऊपर से रहता है ना बस उसको क्लीन करूँगी, क्योंकि ये जो अंदर का पोर्शन है इसको तो मैं साफ़ करती रहती हूँ रोज़ की रोज़। फिर एक मन में आया कि कर तो रही हूँ तो सारे पोर्शन को साफ़ कर देती हूँ ड्रॉर को, तो वहीं पे अब मैं मार रही हूँ कपड़ा। थोड़ी सी अच्छे से और डीप क्लीनिंग सी हो जाएगी, तो मैंने सारे ड्रेसिंग टेबल में ही मार दिया, कोम वगैरह रखे उसमें मार दिया था। बताना आप मुझे आपके साथ भी यही होता है क्या जो मेरे साथ होता है? डेली क्लीनिंग करते टाइम जब तक सारी क्लीनिंग नहीं कर देते तब तक अच्छा फील नहीं होता। फिर बारी आती है वॉशरूम क्लीन करने की। सबसे पहले मैंने वॉश बेसिन साफ़ किया था, साबुनदानी साफ़ की। उसके बाद फिर मैंने जो ये टॉयलेट का जिसमें पानी आता है इसको ऊपर से साफ़ किया। इसके बाद फिर जो ब्रश का स्टैंड था वो साफ़ किया, और फिर जिस पे फेस वॉश वगैरह रखते हैं वो जो प्लेट्स ही हैं वो मैंने साफ़ की, ये उतार के सारा इसका सामान। तो फिर टुंटी वगैरह क्लीन की, और मैंने एक बाउल में सर्फ़ पहले ही घोल के रखा हुआ है, क्योंकि मैं रोज़ ही करती हूँ, तो ऐसे फिर रोज़ घोलने की ज़रूरत नहीं पड़ती, तो एक बार में ही कर देती हूँ। फिर मेरे को जिस टाइम भी करना हो ना, जैसे बच्चे भी हैं तो जल्दी गंदा हो जाता है, किसी भी टाइम साफ़ करना होता है, तो फिर इससे थोड़ा टाइम बच जाता है। एक तो सीधा साफ़ कर दो फिर घोलो और फिर साफ़ करो, तो उसमें थोड़ा-सा है। तो मैं तो हमेशा यही करती हूँ कि पहले घोल के रख देती हूँ, उसके बाद फिर साफ़ करती रहती हूँ। जितने दिन तक चले उतना ही अच्छा है। अगर घर में हार्पिक अवेलेबल है तो ये डाल देती हूँ तीसरे, चौथे, 5वें दिन, और अगर नहीं है तो फिर भी कोई दिक्कत नहीं है। हाथ में वो डाला पॉलीथीन, और पॉलीथीन के ग्लव्स बना के, और फिर सर्फ़ वाले उससे ही जूने से ही सारा क्लीन कर देती हूँ। अपने घर में सफाई करने से कोई शर्म नहीं है, ना ही बताने में, ना ही कुछ और। तो मेरा मानना तो यही है
क्योंकि यूज़ भी तो हम ही करते हैं, साफ़ करने कौन आएगा, हम ही करने पड़ेंगे। और होता है ऐसा कि कई बार चीज़ें अवेलेबल नहीं होती तो उन्हीं से काम चलाना पड़ता है। तो जो सच है वही बता रही हूँ मैं आप लोगों को। तो जिसमें झूठ बोल के कोई फ़ायदा नहीं है, एक न एक दिन तो दिख ही जाना है आप लोगों को वीडियो में। फिर उसके बाद वॉशरूम क्लीन करने के बाद बारी आती है। अब सानवी को मैंने नहला दिया था, वो आपको दूसरे व्लॉग में देखा था, देखने को मिलेगा। अभी तो मैं ये जो मेरा 60 मिनट का है 1 आवर का चैलेंज है, बस इसी का व्लॉग बनाया मैंने, क्योंकि फिर सारा कुछ दिखाना होता है तो वीडियो काफ़ी लंबा हो जाएगा। और ये भी थोड़ा सा बड़ा ही हो जाएगा, बट कोई नहीं, दिखाना तो है ही आप लोगों को। फिर उसके बाद मैंने ये मुड्डे और ये जो लॉन्ड्री बाल्टी ये रख दी है ऊपर बेड पे। झाड़ तो मैंने इनको पहले ही दिया था, मैंने आप लोगों को दिखाया ही था व्लॉग में। अलमारी और बेड आने के बाद इस रूम में स्पेस कम ही रहता है, तो सारी चीज़ें मैं ऊपर रख देती हूँ ना, तो अच्छे से झाड़ू निकल जाती है। बेड के नीचे भी, अलमारी के नीचे भी और पीछे से भी, तो इसलिए मैं सारा कुछ उठा के ऊपर ही रख देती हूँ। फिर रूम में लगाने के बाद फिर किचन में लगा देती हूँ झाड़ू, क्योंकि एक बार तो मॉर्निंग में लग चुकी है, अभी दूसरी बार लगा रही हूँ मैं झाड़ू। किचन में लगाने के बाद अब बारी आती है लॉबी की, जहाँ पे बेड डले हुए हैं। मम्मी और लेटती उठती बैठती है जहाँ पे, तो यही इनका बेडरूम है। अंदर वाले रूम में उमस सी होती है, गर्मियों में तो बिल्कुल भी नहीं लेटा जाता। तो ये बेड यहीं पे डाल रखे हैं। तो वहाँ पे लगाने के बाद फिर मैं लगा रही हूँ अब पोछा। और ये चैलेंज मैंने 1 आवर का लिया था, बट मेरे से तो ये कंप्लीट नहीं हुआ, क्योंकि मेरे हिसाब से तो यही है कि मुझे ये लगता है कि जितना बड़ा घर हो ना, तो उसी के हिसाब से काम बनता है। और डस्टिंग वगैरह भी ज़्यादा होती, तो हमारी फैमिली है तो इस वजह से घर भी बड़ा है, तो 1 घंटे में तो करना इम्पॉसिबल ही है, क्योंकि कम से कम मेरी 20-25 मिनट तो किचन में ही लग जाती है अच्छे से क्लीन करने में, बर्तन वगैरह धोने में। और पूरा घर रह जाता है फिर वो अलग। तो कैसा लगा आप सभी को ये व्लॉग मेरा, बताना कमेंट करके। अगर अच्छा लगे तो लाइक शेयर कमेंट कर दीजिएगा एक प्यारा सा। आपके एक कमेंट से मुझे बहुत खुशी मिलती है। तो अगर कोई चैनल पर नया है जिसको मेरा व्लॉग अच्छा लगता है, तो वो चैनल को भी सब्सक्राइब कर सकता है, अगर नहीं लगता तो स्किप भी कर सकता है, नो इशू। तो मिलते हैं आपसे नेक्स्ट व्लॉग में। ये पोछे का काम तो ना बहुत ही ज़्यादा है, क्योंकि बड़ा घर है, तो इस वजह से वीडियो काफ़ी लंबी बन जाएगी। तो मैं यहीं पे एंड करती हूँ, मिलूँगी आपसे नेक्स्ट व्लॉग में, तब तक के लिए बाय बाय, टेक केयर।